सीटेट की तैयारी करेंगे डे नाइट क्लासेस के साथ। बाल विकास विकास एवं शिक्षा शास्त्र के हम आपको 30 क्वेश्चन देंगे। तैयारी चल रहे हैं, करेंगे हम 20 अगस्त की पेपर है सीटेट का आपका। तो चलिए सीडीपी देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीखने से क्या तात्पर्य होता है, सीखने का क्या अर्थ है। चारों विकल्प देखिए, 15 सेकंड टाइम लीजिए, बताइए सीखने का क्या अर्थ है। सीखते तब हैं जब हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। कोई एक माइंडसेट बना हुआ है, हम अगर सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में वो चीज़ झलकती है। तो सीखने का तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, और इसमें हर प्रकार का परिवर्तन शामिल होता है। वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार का परिवर्तन। दूसरा है शिक्षार्थियों को स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान और सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें क्या करना है, उनमें किसका बीज बोना है। उनमें के बाद स्पेस है, आपको भरना है। ठीक है, ये इधर होगा। तो शिक्षार्थियों को शिक्षा के का उद्देश्य यही है कि शिक्षा के साथ हम उसको शिक्षार्थी को सामाजिक मूल्य, सामाजिक संज्ञान और सामाजिक मानकों के साथ किस चीज़ का ज्ञान देंगे, वातावरण का, भौतिक संरचना का, सामाजिकरण का कि अभिप्रेरणा का। तो विद्यार्थियों में सामाजिकरण, यानी कि ऑप्शन आपका आएगा 2, सामाजिकरण का बीज शिक्षार्थियों में बोना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से एक प्रश्न आएगा आपका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। आकलन के लिए सिद्धांत क्या होना चाहिए, देखिए ऑप्शन। आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा चौथा, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षाओं के माध्यम से केवल संज्ञात्मक आयाम का आकलन करना, ये नहीं है। केवल संज्ञान और क्या, रटने के कौशलों का परीक्षण करना नहीं, निगेटिव कोई बात नहीं रहेगी। केवल वस्तु विषय के अधिगम नहीं। आपका राइट आंसर क्या है, 3 नंबर, ये होगा आपका 3। क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार सभी विद्यार्थियों के लिए उनको सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ये उद्देश्य है। ठीक, तो आपका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग दर्शाता है। स्कैफोल्डिंग क्या दर्शाता है, तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया में बालकों के सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। नोट कर सकते हैं स्कैफोल्डिंग क्या चीज़ है, वयस्कों द्वारा जो किया जाता है अस्थायी सहयोग, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता समावेशी कक्षा की नहीं है, देखिए समावेशी कक्षा होता क्या है। एक समावेशी जो कक्षा होती है उसमें भिन्न भिन्न ज्ञान स्तर वाले समग्र विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। तो कौन सी विशेषता नहीं है इसमें, देखिए इसमें ये विशेषता नहीं, नंबर 2, ज्ञान क्षमता वाले समग्र विद्यार्थी नहीं, ज्ञान क्षमता वाले नहीं। समावेशी नाम है ना, जैसा कि विभिन्न तरह के स्तर वाले हर तरह के विद्यार्थी समावेशी कक्षा में होते हैं। तो ये विशेषता है समावेशी कक्षा की। अलग अलग विषयों वाले ये है, वास्तविक और सतत मिला ये है। और कौन सी नहीं है पूछा गया है ना, तो ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी, 2 नंबर ऑप्शन आपका नहीं है। विद्यार्थियों की असफलता के लिए कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं, बताना है। विद्यार्थियों की असफलता के लिए 1 नंबर ऑप्शन ये, असंदर्भित पुस्तकें पाठ्यक्रम। असंदर्भित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार होता है। बाकी जो आपका वस्तुनिष्ठ को प्रस्तुत करने की विधि ये नहीं है, विद्यार्थी केंद्रित में। ठीक है, तो अगर संदर्भित पाठ्यक्रम नहीं है तो विद्यार्थी क्या फेल हो जाएंगे। उनकी आयु के अनुसार, समझ बुद्धि के अनुसार पाठ्यक्रम होना संदर्भित पाठ्यक्रम होता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने, व्यक्तिगत वॉक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए।
एक बच्चा है जो स्वयं से बात करता है, तो शिक्षिका की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए, निगेटिव कोई बात नहीं रखेंगे हम। हतोत्साहित हमने बताया ना, सीटेट में ध्यान रखिएगा, निगेटिव कोई बात आती है तो उस स्टेटमेंट को पहले हटा देंगे आप। प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित वाले 2 हैं, क्योंकि शिक्षक की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है, नहीं। 3 नंबर, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसमें स्वनियमन सुधारित होता है, ठीक। 3 नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन। छात्रों के बीच भ्रांतियों को क्या करना महत्वपूर्ण होता है? निर्मित करना, अनदेखा करना, प्रचारित करना, पहचानना। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है? वस्तुओं को पहचानने का प्रयास कब करने लगता है बालक? तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कई बार। पूर्व संक्रात्मक अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है, ठीक। अपने आसपास की चीज़ों को देखकर भेद करना, पहचानना उसको, तो इसमें ये अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक। नेक्स्ट है आपका, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों में निम्न में समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। एक बच्चा है जिसकी मातृभाषा मान लीजिए अंग्रेजी है, ठीक, और दूसरा बच्चा है जो अंग्रेजी सीख रहा है, तो दोनों के में कौन सी ऐसी त्रुटि है, गलती है जो दो कॉमन हो सकती है, ये बताना है। तो इसका सही होगा कौन सा? विकासात्मक। 3 नंबर ऑप्शन। दोनों बच्चे विकासात्मक प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता को पोषण देता है, वह कौन सा है? कौन सा कथन है जिसमें से छात्र की सृजन क्षमता का विकास होता है? अच्छे नंबरों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना नहीं है, व्यवहारिक मूल्यों के लिए शिक्षण देना नहीं है, विद्यार्थी जीवन के ऊपर। 1 नंबर ऑप्शन है। पढ़ते ही पता चल जाता है, जो कथन व्याख्या से करके बताया गया हो, पॉजिटिव बातें हों, वो होता है इसमें। प्रत्येक शिक्षार्थी को अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने और प्रश्न करने के अवसर प्रदान करना। देखिए पॉजिटिव बात है, और एक चीज़ को देखिए सीटेट में 2 चीज़ ध्यान रखिए, निगेटिव स्टेटमेंट नहीं देना है, और ऐसा कथन जो थोड़ा व्याख्या करके बताए उस पर थोड़ा ध्यान देना है, अक्सर वही सही होते हैं। नेक्स्ट है, भाषा अच्छे गुणों से संपन्न और सफल मानी जाती है। यदि भाषा जो है अच्छे गुणों से संपन्न और सफल मानी जाएगी यदि उसमें क्या चीज़ हो? विचारों और अवधारणाओं के संचार की गुंजाइश हो, शब्दों के उच्चारण प्रयोग करने की नियमावली प्रदान करना नहीं है, बदलते वातावरण में किसी अनुकूलन को बढ़ाना। अच्छी भाषा वो है जिसमें नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में जो भाषा संपन्न हो, वो है आदर्श भाषा, ठीक है, जिससे नई संभावनाएं उत्पन्न हो, नए विचार संपन्न हो। ये बताइए, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? हाथ का संतुलन, आँख का संतुलन और शारीरिक संतुलन, ठीक है, शारीरिक निपुणता कौन सा प्रभावित करता है? इसको बोलते हैं गति समन्वय वैकल्य, ठीक। गति समन्वय वैकल्य में हाथों की, आँखों की संतुलन, शारीरिक संतुलन प्रभावित करता है। इसको कहते हैं, हम लिख के बता देते हैं आपको। देखिए लिखा है डायस्प्रेक्सिया, ठीक। इसमें क्या होता है थोड़ा बता दे रहे हैं इसके बारे में। डायस्प्रेक्सिया कहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को नवीन वस्तुओं को सीखने में कठिनाई उत्पन्न होती है। ऐसे व्यक्तियों का व्यवहार क्या होता है? असामान्य होता है, ठीक है। संतुलन और गतिशीलता सामान्य होने से व्यक्ति की अधिगम क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। अगला है, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन गलत होगा? इसको बताइए। 1 2 3 4 पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन गलत है? निगेटिव स्टेटमेंट हटाना है। 14 नंबर प्रश्न, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, निगेटिव बात कह रहा है। पाठ्य पुस्तकों की सहायता निश्चित समय में विभिन्न को पूरा किया जा सकता है, और कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर समझ सकता है, प्रमोद का आनंद कर सकता है नहीं।
14 का हो जाएगा आपका 3 नंबर का। पाठ्य पुस्तकों से ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः इसका अत्यंत उपयोगिता है। देखिए ऑप्शन खुद ही बता देता है कि हम हैं। हाँ, ध्यान से अगर पढ़ेंगे आप तो ये हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? ये है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा 3 नंबर, तीव्र आर्थिक विकास। 3 नंबर आपका सार्वभौमिक विकास, सॉरी ये होगा, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया ना। नंबर 3 सार्वभौमिक शिक्षा। सार्वभौमिक शिक्षा समाज सुधार की दिशा में एक सशक्त प्रयास होता है, क्योंकि इसमें माध्यम से सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण के लिए सबसे प्रभावी विधि है। अगला, सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना यह है। कौन सी सबसे उत्तम शिक्षा योजना बतानी है सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से? कौन सी होगी? देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी को ये नहीं है, ये भी नहीं है, आपका 3 हो जाएगा। क्या है? कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तभी उनकी सामाजिक परिपक्वता स्पष्ट होगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपकी राय क्या है? हाई स्कूल इंटर लेवल पर लड़कियों के, गर्ल्स के स्वकेंद्र रहते हैं परीक्षा प्रणाली, तो इसमें आपका क्या कहना है? अनुशासित रह सकते हैं, नहीं है? हताश नहीं हो सकते हैं, नहीं है? नकल की सुविधा हो जाती है, नहीं है? 2 नंबर देखिए, इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली में बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहीं परीक्षा देते हैं, तो उनको नया माहौल नहीं, अपने आप को एडजस्ट नहीं करना पड़ता, वहीं पढ़ते हैं उसी स्कूल में, ठीक है? तो माहौल उनको एक मिल जाता है पॉजिटिव। अगला, कथन और कर्णमाला। बच्चे के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक, एक कथन है, सही है। और तर्क क्या है? बच्चे के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए, ये इसमें कौन सा है? बच्चे के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उसकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो पहले कथन गलत है, क्योंकि प्रत्येक बच्चों के पास अलग अलग माध्यम होते हैं विकास के। इसी प्रकार बच्चों के शारीरिक विकास के लिए मात्र वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी नहीं होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है वंशानुगत कारक ही विकास का जिम्मेदार होते हैं, अलग अलग कई फैक्टर होते हैं, तो ये भी गलत है। ठीक, अगला देखिए, एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ प्रभावी रूप से समायोजन करता है। किसके सहारे बच्चा विवेकशील चिंतन करता है और वातावरण के साथ समायोजन करता है? बुद्धि के कारण, अनुशासन के कारण, कि मानसिक मंदता के कारण, कि निर्देशन के कारण? बुद्धि के कारण, ठीक है? बुद्धि वह शक्ति है जो समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने के सक्षम बनाती है। तो आपका 1 नंबर हो जाएगा। स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो क्या करती है, क्या उत्पन्न करती है? स्किनर के अनुसार बताना है। स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, 1 नंबर ऑप्शन। ये B.F. स्किनर हैं, उन्होंने सिद्धांत दिया था, सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है?
देखिए इसमें राइट आंसर होगा छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक होता है। ठीक, मानसिक स्वास्थ्य उसका जैसा होगा वैसा ही छात्र पर प्रभाव पड़ेगा। तो नंबर 3। अगला है प्रतिभावान लड़की घर में बैठना काम कम पसंद करती है और अधिक क्रियाशील और झगड़ालू होती है। कथन किसने कहा था? ये कहा था ट्रो ने। आप नोट कर सकते हैं, ट्रो ने ये बात कही थी। क्या कही थी अपने अध्ययन से? कि जो दिया हुआ स्टेटमेंट प्रतिभावान लड़की होती घर में बैठना कम पसंद करती है और क्रियाशील ज़्यादा होती, झगड़ालू भी होती है। एक और कथन देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है और ये विकास कहलाता है। विकास की ये परिभाषा किसने दी थी? ट्रो का जो अभी हमने आपको बताया, नोट कर लीजिए। ये नोट कर लीजिए स्टेटमेंट किसने कहा। ये कहा था, देखिए आपका किसने? मुनरो ने कहा था। मुनरो ने क्या कहा था फिर से बता दे रहे हैं। विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। अगला, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? इसमें राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, यानी सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क। सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। अगला देखिए, अभिकथन है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण रखने की अनुमति दी जाए। ठीक, कथन है। तर्क क्या है? अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण रखने की अनुमति दी जाए, ठीक, ताकि वे निर्णय ले सकें क्या सही है और क्या गलत। ये नंबर 1 है आपका। ठीक है, ए और आर सही है और सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखिए, सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? निगेटिव बात हटाइए, अलग से नहीं बढ़ाना, और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। नंबर 1 ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। ठीक, समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं। तो ये सही है आपका। समस्या और समाधान के विकास की सुविधा होनी चाहिए कि उसका समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। ठीक, और इससे क्या होता है? इससे समालोचनात्मक चिंतन बढ़ता है। जाहिर सी बात है, 1 नंबर ऑप्शन ए सही है और आर सही व्याख्या है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है आपको। सही कौन सा है? करके सीखने का सिद्धांत दिया था स्किनर ने, ये आपको सही है। करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? B.F. स्किनर ने। ठीक, चोम्स्की के, पियाजे के, वाइगोत्स्की के विचार भी नोट कर लीजिए आप, हम बता चुके हैं आपको इससे पहले। तो करके सीखने का सिद्धांत B.F. स्किनर ने दिया था, बाकी ये गलत है। नेक्स्ट है, बच्चे किस तरह से सीखते हैं? पढ़ के सीखते हैं, देख कर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं और क्रिया करके सीखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ठीक है, मानसिक विकास के लिए शारीरिक विकास आवश्यक है। तो क्या है ये? गलत नहीं है, सही है। गलत नहीं है, सही है। सही कौन है? ये है आपका
मानसिक विकास शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होएगा तब मानसिक रूप से वो कुछ सीखने के योग्य बनेगा। ये सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों से अंतः संबंधित है। ठीक है, शारीरिक विकास अन्य पक्षों से संबंधित है, मतलब स्वस्थ शरीर होगा तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा, शरीर अच्छे से काम करेगा, बीमारियां नहीं होंगी, कुपोषण नहीं होगा। चलिए विद्यार्थियों, ये हमने आपको 30 प्रश्न दिए CDP के। ठीक, देखते रहिए पूरा वीडियो और शेयर करते रहिए ताकि हम और ऐसे वीडियो बना सकें आपके लिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।